वेलकम और यूट्यूब चैनल खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, यूजीसी नेट इन सब की तैयारी यूट्यूब पर करवाने जा रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब और मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और इसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने सभी कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे, तो आइए करते हैं। देखो, जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919 के एक्ट के एग्जाम यानी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत आया। देखो, जो 1919 का एक्ट बनाया था, इसकी 10 साल बाद जांच करनी थी, चेक करना था कि इंडिया में कैसा गवर्नमेंट चल रही है। तो वो होनी थी 1929 में, जबकि उससे 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन भारत आ गया। ये साइमन कमीशन 8 मेंबर का एक आयोग था, जिसमें सभी अंग्रेज थे। इसको साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी बोला जाता है, वाइट कमीशन। ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के, साइमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक है। अब करते हैं हम, अब ये आराम से समझ में आ जाएगा। अब करते हैं 1919 के एक्ट के बाद क्या आ गया? साइमन कमीशन। देखो, इसमें लिखा है साइमन कमीशन डैट इज कॉल्ड वाइट कमीशन। वाइट कमीशन क्यों? क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज लोग थे। नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट ए कमीशन, यानी नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन गठित किया। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन, जिसमें 8 मेंबर थे, 7 मेंबर सहित एक चेयरमैन सर जॉन साइमन। इसमें टोटल 8 मेंबर थे। और इससे आगे लिखा है ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, जिसमें सभी मेंबर क्या थे? ब्रिटिश थे। नो इंडियन मेंबर, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अच्छा, इसका काम क्या था? इस कमीशन का, वाइट कमीशन, साइमन कमीशन का काम क्या था? टू चेक एंड इन्वेस्टिगेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी जो 1919 में गवर्नमेंट बनाई थी, उसको चेक करना, क्या ये सही से चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि 1919 में हमने 2 टाइप की गवर्नमेंट बना ली थी, एक स्टेट और एक सेंटर। इसको चेक करना था, क्या ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही।
या इसको आगे ऐसे के ऐसे बरकरार रखना है। तो इसके लिए, इसको चेक करने के लिए 10 साल में एक कमीशन आना था, जबकि 10 साल की बजाय 8 साल में 1927 में साइमन कमीशन भारत आ गया। अब देखो आगे क्या लिखा है। कमीशन सबमिट हिज रिपोर्ट 1930, यानी 1927 में भारत आया और इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब देखो एक चीज़ और देखना इसमें, 1930 में रिपोर्ट तो सबमिट कर दी, क्या लगता है आपको, क्या इस बीच 1927 में आया और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, इस बीच कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ होगा? बिल्कुल। देखो 1928 में क्या हुआ, 1928 में जब 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन भारत पहुंचा ना, भारत ऐसे ही नहीं पूछा, क्योंकि इसने पूरे देश में जैसे कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, पुणे, इन सभी देश में, इन सभी स्टेट में, इन सभी स्टेट से होते हुए साइमन कमीशन भारत आया, जो कि 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। अब भारत पहुंचते ही उसका क्या हुआ, उसका विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सभी मेंबर कौन थे, उसमें सभी मेंबर अंग्रेज थे और लोगों ने नारे लगाए कमीशन के अगेंस्ट। कौन से? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। इसी विरोध में 1928 में लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहां तक आ गया है समझ में? आगे लिखा है, हाँ 1928 में ये पता चल गया, आते ही इसका विरोध हुआ था। 1928 में और चीज क्या हुई थी? नैरो रिपोर्ट। देखो करते हैं, उसको करते हैं एक बार, इसको कर लेते हैं मोटा मोटा। देखो 1927 में कमीशन का गठन हुआ, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट इसका गठन किया गया। 1928 में यह कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है, भारत पहुंचा। 1928 में जब भारत पहुंचा तो इसका विरोध किया, जिसमें नारे लगाए गए। इसी में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, अब इसको करते हैं। देखो जब साइमन का विरोध किया गया ना 1928 में भारत पहुंचने के बाद, तो साइमन का विरोध करने के बाद भारत के जो सचिव थे, लॉर्ड बर्कनहेड भारत सचिव, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडियन, भारत सचिव जो थे, इन्होंने एक चुनौती दे दी। क्या? भारतीयों को उन्होंने चुनौती दी
कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें, किनको? भारतीयों को एक चुनौती दे दी कि वे ऐसे संविधान का निर्माण करें, ब्रिटिश संसद के सामने रखे, जिसमें सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। यानी ऐसे संविधान का निर्माण करें, जिसमें सभी दलों की सहमति हो, ऐसे संविधान का निर्माण कर दे। इसको क्या बोलते हैं? इस चुनौती को नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि इस पे नेहरू ने एक रिपोर्ट दी थी। क्या दी थी? देखो मैं बताता हूँ, एक बार इसको एक बार साफ कर लेता हूँ मैं। देखो अभी करते हैं एक बार। देखो 1928 में जब साइमन का विरोध किया गया ना, तो 1928 में जब साइमन का विरोध किया गया, तो भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती दे दी कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसमें सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। तो क्या हुआ? 10 मई 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन हुआ 7 मेंबर्स का। कहाँ पे हुआ? सर्वदलीय सम्मेलन हो गया 7 मेंबर्स का, और इसकी अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। यानी इसके चेयरपर्सन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की ब्रिटिश संसद के सामने। इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। और ये कब की? 1928 में। ठीक है, अब आ गया समझ में नेहरू रिपोर्ट क्या थी। अब आगे करते हैं। देखो यहां तक हमें क्लियर हो गया नेहरू रिपोर्ट क्या थी। अब आगे करते हैं। देखो आगे लिखा है, इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने भी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिसमें डिमांड की गई 14 चीज़ों की। देखो मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको। देखो एक बार देखो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 1928 में ही इसका विरोध किया, क्योंकि सभी इसमें अंग्रेज थे। इसका विरोध के टाइम लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इस विरोध को देखते हुए लॉर्ड बर्कनहेड, जो उस टाइम के भारत सचिव थे, उसने भारतीयों को बोला कि आप एक ऐसा संविधान बनाओ जिसमें सभी दलों का समर्थन हो। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 मेंबर्स की एक
टीम गठित हुई और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब इसी रिपोर्ट की तर्ज पे मार्च 1929 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के रिगार्डिंग एक 14 सूत्र मांग, यानी इसमें 14 चीज़ें मांगी गई थी, एक रिपोर्ट सबमिट की ब्रिटिश सरकार को। देखो, यहाँ तो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट सबमिट की, नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं इसको 1928 में, और 1929 में जिन्ना ने रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, इसको जिन्ना रिपोर्ट बोलते हैं। अब इससे आगे क्या हुआ, 1929 में जब जिन्ना ने रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखो वहाँ पे था मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, इसकी अध्यक्षता में एक लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन में क्या किया गया, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। हमें पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए। और इसी को देखते हुए, क्योंकि जो अधिवेशन हुआ ना पूर्ण स्वराज्य की मांग, क्यों सुना गया पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई, 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 1929 में तो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, जो की गई 26 जनवरी 1930 को। इस 26 जनवरी 1930 को ही क्या घोषणा की गई, हम प्रतिवर्ष क्या करेंगे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1929 में रावी नदी के किनारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन किया, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। पूर्ण स्वराज्य की मांग 26 जनवरी 1930 को की गई। इस 26 जनवरी को ही प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब 1930 में ही क्या हुआ, 1930 में ही क्या हुआ, साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिट हुई। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको करते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट को। इसने क्या कहा, इसने कहा कमीशन सबमिट हिज रिपोर्ट 1930। अब इस बीच में हमें समझ में आ गया, 1927 से 1930 के बीच में हमें सभी समझ में आ गया टाइमलाइन में जो मैंने बताया नीचे। इस रिपोर्ट में क्या कहा, स्टेबलाइज ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, यानी भारत में संघ की स्थापना हो। संघ, फेडरेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टेट,
सभी स्टेट का एक ग्रुप हो, एक संघ की स्थापना हो जिसमें भारतीय ब्रिटिश प्रांत और देशी प्रांत, ब्रिटिश भारत और देशी भारत दोनों शामिल हो। यानी ये कह रहा है एक फेडरेशन बना दिया जाए जिसमें सभी स्टेट एक ग्रुप में हो। इसमें कौन कौन हो? ब्रिटिश इंडिया प्लस में प्रेंसिल स्टेट यानी ब्रिटिश भारत और देशी भारत, इसमें दोनों शामिल हो। और क्या कहा इसमें? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेंटर, केंद्र में उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, उत्तरदायी सरकार हो। और क्या कहा इस रिपोर्ट में? ये भी कहा कि वायसराय और गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाए। ठीक है। और क्या कहा? दिस रिपोर्ट में एक कमेटी बनाई गई जो कि 1935 में एक काम करेगी। क्या करेगी? इस 1919 के बाद ये जो साइमन कमीशन आया ना, इसमें चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टेबलाइज करेगी। यानी ये 1935 में पढ़ेंगे हम एक बार। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? इस रिपोर्ट ने क्या क्या सबमिट किया, क्या क्या रिकमेंडेशन किया? ये हमारा साइमन कमीशन हो गया। उसके बाद हमने क्या क्या करना है? नेहरू रिपोर्ट हो गई हमारी, मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग 1929 में आई। हाँ, अब करेंगे हम पूर्ण स्वराज्य, ये भी कर लिया हमने। पूर्ण स्वराज्य की मांग जो 26 जनवरी 1930 को की गई, रावी नदी के किनारे झंडा फहरा के, राष्ट्रीय ध्वज फहरा के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, जिसके कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में मनाने की घोषणा की गई थी। अब करेंगे गांधी की 11 डिमांड जो 1930 में की गई। इसके बाद करेंगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद दांडी मार्च 1930 में, फिर गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32। ये करने हैं हमने ये टॉपिक। उसके बाद हम आएंगे 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में। यानी 1947 से पहले हमने बहुत से टॉपिक ऐसे करने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से पहले बहुत से ऐसे टॉपिक करने हैं जो हमारे पॉलिटी का पार्ट है, और ये एक टाइमलाइन में कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करेंगे। ठीक है। यानी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखो हमारे दो एक्ट बचे हुए हैं, 1935 और 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब 1935 के एक्ट को करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो आज के प्रेजेंट टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी पर बेस है। तो देखो 1935 के एक्ट के करने से पहले हम इन सभी को एक बार पढ़ के देखेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया पूर्ण स्वराज्य। अभी ये गांधी की 11 मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे।
आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं लेक्चर। इससे अगले में हम 1935 का एक्ट और फिर उसके बाद 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट ये करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।